ठीक। अब भैया सबसे पहले हम करने के वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले भैया चैप्टर 1 चलेगा। ठीक है। अब भैया चैप्टर 1 में है क्या? चैप्टर 1 ना एक ओवरव्यू बता देगा तुम्हें इसके बारे में। भैया ओवरव्यू मतलब अब इसमें तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या रहेगा, वो सारी चीजें बता देगा कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारी हालत कैसी थी, इंडिया की हालत कैसी थी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले कैसी हालत थी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या, मतलब बात, सॉरी बात का तो चलो आगे वाले चैप्टर में आएगा। एग्रीकल्चर की हालत, इंडस्ट्री की हालत, कौन सी इंडस्ट्री को कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन से फायदा हुआ था, कौन सी इंडस्ट्री को फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, कोशिश करेंगे आधे घंटे में दोनों चैप्टर रिवाइज भी हो जाएं अपने। तो भैया सबसे पहला है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भैया इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी हालत कैसी थी, इंडियन एग्रीकल्चर की हालत कैसी थी, इंडियन इंडस्ट्री की हालत कैसी थी, कौन सी इंडस्ट्री पीक पर थी या कौन सी इंडस्ट्री खत्म हो रही थी। ठीक है। अब भैया कौन सी इंडस्ट्री पीक पर थी, एक मिनट में किसी को बैठा। ठीक है भैया, कौन सी इंडस्ट्री पीक पर थी, कौन सी इंडस्ट्री नीचे। एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेट देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें क्या कमियां थी, क्या हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारा, फॉरेन ट्रेड कैसा था, हम बाहर से व्यापार कैसे करते थे। फिर उसके बाद देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ से कौन से लोग, कितने लोग कहाँ पे ज्यादातर निर्भर करते थे। भैया ज्यादा निर्भर कहाँ पे करते थे। ठीक है। मतलब कौन से ऑक्यूपेशन में ज्यादा थे। हर भैया आपकी आवाज बार बार अटक रही है। अटकने वाली हुआ। अभी भी अटक रही है आवाज? नहीं। अब ठीक है। ठीक है। देखो भैया, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कॉलोनियल वो सबसे पहले हमें देखना है उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, तो उसमें जिसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी हुआ करती थी हमारे यहाँ की। भैया स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? यानी कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी भैया जो जिसकी जो जिस कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल या तो बहुत ही कम स्पीड में बढ़ रही है या तो बिल्कुल ही रुक चुकी है, उस कंट्री की इकोनॉमी को बोला जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी मानी जाती थी 1947 से पहले। जो भी चीजें पढ़ रहे हो 1947 से पहले पहले की है, ये कोशिश मत करना तुम 1947 के बाद वाली चीजों को याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है। आगे भैया इसके बाद क्या है? इसके बाद है भैया, अच्छा भैया हमारी कंट्री की ग्रोथ कितनी होती थी भैया? सिर्फ 2%, 0.5% इतनी होती थी। तो मतलब पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ इतनी होती थी, तो इसलिए हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोला गया है। उसके बाद भैया, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी भी होती थी। ठीक है भैया, बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों? बैकवर्ड इकोनॉमी भैया सबसे पहले हम मेजर कैसे करते हैं, हम हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम देखते हैं और उससे पता लगता है कि कौन सी इकोनॉमी बेटर थी और कौन सी इकोनॉमी बेटर नहीं हुआ करती थी। ठीक है। एक इकोनॉमी होती है भैया वो अपवर्ड और एक होती है बैकवर्ड। भैया
अपवर्ड कौन मानी जाती है? जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, जहाँ पे पर पर्सन इनकम अच्छी खासी हो, उसे बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं माना जाता। हम क्या भैया करा क्या जाता है, हर कंट्री का ना पर कैपिटा इनकम निकालते हैं भैया, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा उसको बैकवर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक, आगे भैया उसके बाद है जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता था वो डोमिनेंस में आता था। अ, ठीक है भैया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता था वो डोमिनेट होता रहता था। ये तो इधर आ जाएगा, एक मिनट। भैया जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर था भैया, वो डोमिनेट होता रहता था। ये डोमिनेट किससे होता था भाई? क्योंकि क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, वो इनको कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए ज्यादा फोर्स करते थे। जैसे भैया इंडिगो की फसल उगाना, अब इनके लिए भी बेकार क्या था उसमें, क्योंकि भाई इनकी जो मिट्टी की पैदावार थी वो खत्म होती रहती थी। इंडिगो से बहुत जल्दी मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो खत्म हो जाती है। और अब नहीं, जो नहीं उगाता था उसको जबरदस्ती या तो दबाव डालेंगे उसके ऊपर, या फिर उसको एडवांस पेमेंट दे देंगे उसके हाथ में कि भाई तुम्हें करना ही होगा ये वाला part, ठीक है। आगे भैया उसके बाद हमने पढ़ा ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद भैया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो ब्लीक होने लगी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडिया में इंडस्ट्री का जो सेटअप था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन भैया, इधर जो अच्छी खासी इंडस्ट्री थी वो डेवलप्ड होने लगी। एग्जांपल के लिए जो टाटा इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर उसके बाद भैया हमारे यहाँ क्या हुआ था कि हम क्या बोलते हैं उसे, अ, क्या, ठीक है भैया, हम हैवी इंडिपेंडेंस थे हमारी, डिपेंडेंट रहते थे hence on, भैया हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे ऑन इम्पोर्ट। यानी कि भैया हम जो है सामान को खुद नहीं बनाते थे। मतलब भैया रॉ मटेरियल तो हमारा रहेगा बिल्कुल भैया, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस रॉ मटेरियल को लेके जाते थे। भैया ब्रिटिशर्स उस रॉ मटेरियल को लेके भैया थे वो उसको लेने के बाद अपने वहां उसको फिनिश गुड्स बना, वो फिनिश गुड्स यहाँ पे लेके अपने यहाँ फिनिश गुड्स बनाएंगे और उस फिनिश गुड्स को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, ये अपने यहाँ फिनिश गुड्स बनाएंगे और उस फिनिश गुड्स को यहाँ पे लेके आते थे। इसी की वजह से रिपोर्ट गलत हो गया। ठीक है, इसी की वजह से भैया हमने इसको थोड़ा मॉडर्न करना स्टार्ट करा। भाई तुम खुद सोचो, सामान तुम्हारा, सब तुम्हारा, फायदा कोई और दूसरा पर्सन तुम्हें दे मतलब 2 रुपए के सामान पे उसने 1 रुपए और अपनी कॉस्ट लगा ली और 20 रुपए में तुम्हें दे रहा है। तो इसलिए भैया फिर हमने ब्रिटिशर्स के सामान को यूज करना बंद कर दिया। उसके ये हो गया हैवी डिपेंडेंस ऑन उस पे। फिर भैया लिमिटेड अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन था वो लिमिटेड हुआ करता था, लिमिटेड। ठीक है, अब भैया लिमिटेड क्यों होता था? अर्बनाइजेशन मतलब भैया शहरीकरण। ठीक है, तो लिमिटेड क्यों होता था? अब भैया उसकी बहुत सारी वजह थी। अब एक बात बताओ, अगर हर लोग, मतलब भैया जहाँ पे शहर होगा आपको सी बात है वहां पे लोग पढ़े लिखे तो होंगे। अब अगर इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए तो क्या ब्रिटिशर्स को ये नहीं लगे, फिर उनको तो पता लग जाएगा ना। मतलब नॉर्मली लोग जो पढ़ा लिखा होता है उसको पता लग जाता है यहाँ पे मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो हर कोई फिर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी भाई कभी ना कभी तो ये बोलता है कि मुझे ये वाली चीज नहीं पसंद, क्यों, इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो और वो अपने साथ औरों को भी भड़काएगा। इसलिए लोग अर्बनाइजेशन कम करते थे। और दूसरी वजह क्या थी भाई, ब्रिटिशर्स की कॉस्ट आएगी उसमें और वो क्यों कॉस्ट लगाएंगे फिर, इसलिए लिमिटेड अर्बनाइजेशन होता था हमारे यहाँ पे। अगला पॉइंट है भैया चलो ठीक है, वैसे ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिवीजन में। ठीक है भैया, आगे भैया फिर एग्रीकल्चर स्टेट की हालत हमें देखनी है। ठीक है,